हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप क्रिएटर हो या फिर फ्यूचर में क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज लाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने चैनल को सेफ रखना। आज भी हजारों क्रिएटर्स सिर्फ इसलिए स्ट्राइक ले लेते हैं क्योंकि उन्हें सही नॉलेज नहीं होता है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का। कोई सोचता है कि सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक ही स्ट्राइक होती है, और कोई सोचता है कि थंबनेल पे कुछ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि यूट्यूब रैंडमली स्ट्राइक दे देता है। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि यूट्यूब कोई भी एक्शन लेता है उसके पीछे एक पॉलिसी छिपा होता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को सिंपल भाषा में जानेंगे। सबसे पहले स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक किस किस वजह से आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने चैनल को किस तरीके से सेफ रखें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस और कॉपीराइट रूल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म रूल्स होते हैं, मतलब यही रूल्स बताते हैं कि यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट अलाउड है, कौन सा कंटेंट अलाउड नहीं है। और अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रिमूव कर सकता है और आपको स्ट्राइक भेज सकता है। और स्ट्राइक से पहले आपको पहले वार्निंग दिया जाएगा, लेकिन आप वही गलती दोबारा करोगे तो आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। और स्ट्राइक भेजने का मतलब पता ही है आपको, 3 स्ट्राइक आता है तो चैनल खतरे में चला जाता है। अब बात करते हैं स्ट्राइक सिस्टम कैसे काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आता है तो क्या करता है यूट्यूब ना, आपके मतलब एक हफ्ता के लिए आपका वीडियो अपलोड करना मतलब बंद कर देगा, आपका लाइव आना बंद कर देगा, आप एक हफ्ता के बाद आ सकते हो। मतलब इस तरीके से कुछ कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन लगाते जाएगा अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आता है तो। और वही अगर 90 दिन के अंदर दूसरा स्ट्राइक आ गया तो रिस्ट्रिक्शन और बढ़ जाएगा। और अगर तीसरा स्ट्राइक भी 90 दिन के अंदर आ जाता है तो यूट्यूब आपके चैनल को परमानेंटली डिलीट कर देगा, जैसे उसने किया था तुम्हें। इसीलिए स्ट्राइक को कभी भी लाइटली मत लो, क्योंकि बहुत डेंजर चीज होती है स्ट्राइक। अब बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के उन टॉपिक्स के बारे में जिनकी वजह से अधिकतर स्ट्राइक आते हैं। सबसे पहला है स्पैम। स्पैम का मतलब सिर्फ कमेंट्स करना नहीं होता है। स्पैम का मतलब होता है कि सेम कमेंट्स आप अगर अलग अलग लोगों के साथ सेम कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो कहलाता है स्पैम। और इसके वजह से भी आ सकता है आपके चैनल पे स्ट्राइक। रैंडम लिंक शेयर करते हो, मास कमेंटिंग करते हो, या ऑडियंस को मिसलीड करते हो तो यूट्यूब इसे स्पैम समझता है। नंबर 2 है स्कैम और फ्रॉड। अगर आप फेक अर्निंग्स को प्रमोट करते हो, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाते हो, फेक क्रिप्टो प्रॉफिट दिखाते हो, या लोगों को गारंटी देते हो कि 10 दिन में पैसा डबल, तो फिर ये आएगा स्कैम और फ्रॉड के अंदर। तो फिर यूट्यूब इसे हार्मफुल और मिसलीडिंग समझता है और ये आएगा स्कैम और फ्रॉड के अंदर। और यूट्यूब आप पे बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है अगर आप ऐसा करते हो तो। सिंपल रूल याद रखो, ऑडियंस को कभी धोखा मत दो। नंबर 3 है मिसलीडिंग मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है टाइटल्स, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। मतलब टाइटल में कुछ और है, वीडियो में कुछ और है, थंबनेल पे कुछ और है और वीडियो में कुछ और है। ऐसा अगर आप करते हो तो ये आएगा मिसलीडिंग मेटा डेटा के अंदर, और इस पे भी आपको यूट्यूब बड़ा एक्शन ले सकता है। नंबर 4 है सेक्स एंड न्यूडिटी कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत लोगों को लगता है कि एडल्ट कंटेंट जो होते हैं वही बस पॉलिसी को वायलेट करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि अगर कंटेंट का मेन पर्पस जो व्यूअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उसको सेक्सुअली एक्साइट करने का होता है, या एक्सप्लिसिट एक्टिविटी दिखाई जाती है, या फिर अननेसेसरी न्यूडिटी दिखाई जाती है, तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को रिमूव कर देता है और कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक भी दे सकता है। लेकिन अगर कंटेंट एजुकेशनल हो, मेडिकल एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया हो, हेल्थ अवेयरनेस के लिए यूज किया हो, या डॉक्यूमेंट्री कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हो, तो यूट्यूब क्या करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ वीडियो ही नहीं, आपका जो थंबनेल होता है वो भी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप क्लिकबेट्स के लिए सेक्सुअली सजेस्टिव थंबनेल्स को यूज करोगे तो फिर आपका चैनल रिस्क में चला जाएगा। नंबर 5 बात करते हैं चाइल्ड सेफ्टी पे। ये यूट्यूब के सबसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज में से एक है। अगर किसी माइनर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या उसकी सेफ्टी को रिस्क में दिखाया जा रहा है, या कोई हार्मफुल सिचुएशन में क्रिएट किया जा रहा है, तो यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है इस पे। इस पॉलिसी में यूट्यूब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई बच्चा है अंडर एज, अगर उसको आप बाइक पे बैठा दिए और उसको बाइक स्टार्ट करवा रहे हो, तो क्या होगा ना कि ये उसके अंडर आ जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को तो आप डेंजर में डाले हो ना एक तरह से। नंबर 6 है हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। क्रिटिसिज्म अलाउड है, मतलब किसी का आलोचना करना यूट्यूब पे अलाउड है, लेकिन गाली देके बार बार उसी इंसान को आप टारगेट करोगे, या फिर उसको बॉडी शेमिंग करोगे, या फिर उसको धमकी दोगे, या फिर आप इंटेंशनली उसको इंसल्ट करोगे, तो ये हैरेसमेंट के अंदर आ सकता है। जैसे अगर आप किसी टॉपिक पे आप ओपिनियन देना चाहते हो तो आपको रेस्पेक्टफुल वर्ड्स में आपको बोलना चाहिए किसी भी क्रिएटर्स के लिए। नंबर 7 है हेट स्पीच। अगर कोई वीडियो रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी, जेंडर या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट आप हेट स्प्रेड करते हो, जाति धर्म के खिलाफ आप किसी भी तरह का नफरत फैलाते हो, तो इस पे भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है यूट्यूब पे। या वायलेंस को आप इंकरेज कर रहे हो तो यूट्यूब उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेता है। जैसे ओपिनियन देना अलग बात है, लेकिन हेट स्प्रेड करना ये बहुत
गलत चीज है, इसीलिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल कंटेंट को आप बनाओ। नंबर 8 पे है वायलेंट एंड ग्राफिक कंटेंट। सबसे पहले बात करते हैं वायलेंट कंटेंट की। अगर आपके वीडियोस में एक्सेसिव ब्लड दिखाया जा रहा है, या फिर ग्राफिक्स इंजरीज दिखाया जा रहा है, या फिर डेड बॉडीज को दिखाया जा रहा है, या फिर बहुत शॉकिंग विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं सिर्फ ऑडियंस को मतलब शॉक करने के लिए, तो यूट्यूब उस वीडियो को तुरंत रिमूव कर देता है। लेकिन वही कंटेंट अगर किसी और एजुकेशनल पर्पज के लिए हो, डॉक्यूमेंट्री पर्पज के लिए हो, तो यूट्यूब कॉन्टेक्स्ट देखता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। सिंपल रूल याद रखिए कि वायलेंस को आपको ग्लोरीफाई नहीं करना है और अननेसेसरी ग्राफिक सीन्स नहीं दिखाने हैं। नंबर 9 बात करते हैं डेंजरस चैलेंज एंड हार्मफुल कंटेंट। आजकल क्या करते हैं बहुत लोग व्यूज के लिए मतलब डेंजरस चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ट्रेन के आगे खड़े हो गए हैं, स्टंट कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक चैलेंज हो गया, पॉइजन या हार्मफुल सब्सटेंसेस कंज्यूम करना, या ऐसा प्रैंक करना जिसमें किसी की जान खतरे में पड़ जाए, तो यूट्यूब क्या करता है, तुरंत इस पे एक्शन लेता है और वीडियो को रिमूव कर देता है। अगेन आप किसी एजुकेशनल पर्पज के लिए उस चीज को बता रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 10 बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब मिस इन्फॉर्मेशन को भी बहुत सीरियसली लेता है। अगर आप नोइंगली फेक इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हो तो यूट्यूब इस पे बहुत कड़ी एक्शन लेता है। इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज, गवर्नमेंट अपडेट या किसी पॉलिसी के बारे में वीडियो बनाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना है। सुनने में आया है या फिर मुझे लगता है, तो आपको इस तरीके का, ये जो वर्ड्स होते हैं, लाइन्स होते हैं ना, इस तरीके का ऑफिशियल फैक्ट बना करके प्रेजेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं हम प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। जैसे अगर आप किसी का फोन नंबर, एड्रेस, बैंक इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन उसके बिना मतलब परमिशन के आप पब्लिक कर देते हैं, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए कंटेंट बनाते वक्त दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम इम्पर्सनेशन। कभी भी फेमस क्रिएटर या कंपनी का एम्प्लॉयर बनकर के किसी को मतलब ऑडियंस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कोई चैनल बनाया किसी भी फेमस क्रिएटर के नाम से, वही बना दिया चैनल, और वहाँ पे आप खुद को दिखा रहे हो कि ये मैं हूँ, मतलब वही फेमस क्रिएटर, तो उसके वजह से भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। जैसे आप कहोगे कि ये ऑफिशियल चैनल है किसी फेमस क्रिएटर का, तो ये चीज तो यूट्यूब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ काम करो आप। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस में डिफरेंस क्या होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तब आता है जब आप यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उसके रूल्स को आप तोड़ते हो। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक तब आता है जब कोई भी क्रिएटर जो होता है उसके कंटेंट को आप यूज कर लेते हो उसके बिना परमिशन के, तो वो आपको लीगल कंप्लेंट करता है। तो गाइस दोनों ही अलग सिस्टम है। तो गाइस अब बात करते हैं हम कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या डिफरेंस है। तो गाइस क्लेम का मतलब स्ट्राइक नहीं होता है। क्लेम से आपको नहीं डरना है, ठीक है। क्लेम के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप रिप्लेस कर सकते हो, और किसी म्यूजिक पे म्यूजिक का क्लेम आया है तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, या फिर म्यूट कर सकते हो, या डिस्प्यूट लेकिन कभी नहीं करना आप, क्योंकि आपका गाना वो ऑफिशियली नहीं होता है अगर कॉपीराइट आता है किसी गाने को लेकर के। तो अब बात करते हैं कि स्ट्राइक आ जाए तो आप क्या करो। सबसे पहले आपको यूट्यूब का स्ट्राइक आता है तो एक मेल आता है, या फिर आपको डैशबोर्ड में या फिर कहीं पे आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि हाँ स्ट्राइक आया हुआ है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर क्या करना है, यूट्यूब को आपको मेल करना है और अपील करना है, पोलाइटली अपील करना है यूट्यूब से। और अपील कब करना है, जब आपको लगे कि हाँ यूट्यूब की गलती की वजह से ये स्ट्राइक आया है, वो आपकी गलती से नहीं आया है, ठीक है, तभी आप अपील करो। तो गाइस स्ट्राइक से बचने के लिए आपको 10 सिंपल रूल्स बताता हूँ। नंबर 1, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। नंबर 2, टाइटल और थंबनेल में झूठ मत फैलाओ। नंबर 3, स्पैम कमेंट्स एंड फेक प्रमोशन से बचना है। नंबर 4, सेक्सुअल और न्यूडिटी पॉलिसी को ध्यान में रख के कंटेंट बनाओ। नंबर 5, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्प्रेड नहीं करना है। नंबर 6, डेंजरस चैलेंजेस को आपको प्रमोट नहीं करना है। नंबर 7, पहले फैक्ट्स को पहले वेरीफाई करना है, फिर जाकर के उस पर वीडियोस बनाना। नंबर 8, किसी की प्राइवेसी को आप वायलेट मत करो। नंबर 9, कॉपीराइट का आप रिस्पेक्ट करो। नंबर 10, वीडियो अपलोड करने से पहले आप खुद सोचो कि क्या ये कंटेंट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों सक्सेसफुल क्रिएटर बनना है तो आपको रूल्स को जानना पड़ेगा, और होप ये रूल्स जो भी मैंने बताए आपको वो समझ आया होगा, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए